Hello, dear students. Good morning. Welcome back to English grammar class. In our today's grammar class, we are going to learn about prepositions. आज हम prepositions पढ़ने वाले हैं. So let's study prepositions. What is preposition? Do you know what is preposition? Preposition is a word which shows the relation between a noun or pronoun and some other words in a sentence. Preposition क्या करता है? रिलेशन दिखाता है. ऐसा वर्ड जो रिलेशन दिखाता है, जो पोजीशन इंडिकेट करता है नाउन और प्रोनाउन की. एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, Ridhima lives in Delhi. Here Ridhima is a noun and Delhi is also noun. Ridhima is the name of a girl and Delhi is a place. So both are names, right? So here Ridhima lives. Lives is a verb, ठीक है? And in क्या है? Preposition है. So Ridhima lives in Delhi. तो रिधिमा लिव्स और दिल्ली, इन दोनों के बीच में इन जो है ना, इन वो अपना प्रीपोजिशन है जो हमें रिलेशन दिखाता है. ठीक है, रिधिमा और दिल्ली के बीच का रिलेशन दिखाता है. सेकेंड एग्जाम्पल है, हर मदर इज प्राउड ऑफ हर सक्सेस. यहाँ पर हर जो है ना वो प्रोनाउन है, हर मदर. So her mother is related with the, यहाँ पर क्या दिया है? her mother है, वो नाउन है, मदर नाउन है, her प्रोनाउन है. ठीक है, her mother is proud of her success. तो यहाँ पर of जो है वो प्रीपोजिशन है. यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दिया है. Where is the book? The book is on the desk. The book is on the table. तो यहाँ पर the book और table, इन दोनों के बीच का रिलेशन, या तो हम कह सकते हैं बुक की पोजीशन हमें इंडिकेट कौन करता है? हमें इंडिकेट करते हैं प्रीपोजिशन. ठीक है, प्रीपोजिशन इंडिकेट्स द प्लेस, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑफ द noun or pronoun. It connects the noun and pronoun to other words of the sentence. Prepositions are words that we use before noun or pronoun to show their relationship with other words in sentence. तो preposition है वो हम usually noun या pronoun के आगे आते हैं और वो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन इंडिकेट करते हैं. एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. ओके, हियर आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. सो चेयर इज अ नाउन. ओके, चेयर नाउन है, इट इज़ अ नेम ऑफ थिंग. सो उस चेयर की पोजीशन और मेरी पोजीशन को रिलेट करवाया है, को कनेक्ट करवाया है. ठीक है, आई एम वॉकिंग टू हर. ठीक है, यहाँ पर टू है, वो प्रीपोजिशन है. सो प्रीपोजिशन हमें क्या इंडिकेट करते हैं? प्रीपोजिशन हमें लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, ये सब हमें इंडिकेट करते हैं. प्लेस, ठीक है, तो प्लेस, मूवमेंट, टाइम, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें हमें प्रीपोजिशन है वो इंडिकेट करते हैं. सो प्रीपोजिशन हमें प्लेस इंडिकेट करते हैं, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन. ठीक है, द बॉल इज इन द बॉक्स. तो बॉक्स के अंदर है, तो वो पोजीशन हमें इंडिकेट कर रहे हैं. बॉक्स के ऊपर है, ऑन द बॉक्स. द बॉल इज ऑन द बॉक्स. द बॉल इज अंडर द बॉक्स, यानी बॉक्स के नीचे है. ठीक है, द बॉल इज बिहाइंड द
बॉक्स, बिहाइंड यानी कि पीछे, ओके, बिहाइंड यानी पीछे। अभी नेक्स्ट टू यानी कि बाजू में। इन फ्रंट यानी कि आगे। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस, बिटवीन बॉक्सेस यानी कि दो बॉक्सेस के बीच में, इन द मिडल ऑफ टू बॉक्सेस। सो ये सारे हैं वो पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं। तो प्रीपोजिशन जनरली हमें पोजीशन या टाइम इंडिकेट करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, प्रीपोजिशन के मेन 4 to 5 टाइप्स है, मेन 5 टाइप्स है, जिसमें से फर्स्ट टाइप, ठीक है, वी आर स्टडिंग द फर्स्ट टाइप, दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम used to show or indicate when things happen. So preposition of time tells us when things happens or will happen. Example: by, for, before, after, since, at, during, from, on, till, since, until, towards. That all are preposition of time. For example, my school bus leaves at 8. Here we are using the preposition at to show the time, right? टाइम हमें बताया है 8 o'clock का, ठीक है। स्कूल बस इज ऑल्सो नाउन, ओके। सो माई स्कूल बस लीव्स एट 8. सो एट shows the preposition of time. The second kind of preposition is preposition of location, यानी कि preposition of place. Preposition of place. So preposition of place shows the place, okay, it shows the place, it tells us where the object or noun is. Our preposition of place are used to indicate the location of person, location and position of objects and something, okay. Example: on, in, under, in front of, among, between, across. Okay, these all are the prepositions of place. Example: keep your books on the table. Here the preposition on, ठीक है, here on tells us where the books should be kept. Okay, कहाँ books रखनी है, वो on the table. The books are on the table. Here on tells us where the books are. Some of the preposition of time are on, under, okay. The apple is on the table, so it shows the position of the apple, okay. Here on tells us where the apple is, so it is on the table or it is under the table, ठीक है। Against, inside or in, okay. Against मीनिंग, अगेंस्ट का मीनिंग है उसको टच हो रहा हो वैसे, ठीक है, उसके पास में, उसके नज़दीक में, उसे टच करते हुए. सो द बॉय इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल. द बॉय इज गोइंग इनसाइड द रूम. द बॉय इज गोइंग इन द रूम. तो यहाँ पर ये हमें प्लेस दिखा रहे हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ द नाउन और प्रोनाउन. अगेंस्ट मीन्स नेक्स्ट टू और टचिंग और अपराइट द सरफेस फॉर सपोर्ट. कुछ सपोर्ट लेने के लिए स्ट्रेट उसको टच करते हुए या तो उसके एकदम क्लोज बाजू में. एग्जाम्पल, द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. Here against is the pronoun, is the preposition which tells us
where the boy is leaning. Okay, you have to ask where. तो आंसर जो आपको मिलेगा वो आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. Between. Okay, Sham is sitting between Hari and Kirit. Okay, Sham is sitting between Hari and Kirit. तो between यानी बीच में, among यानी उनके साथ. ओके, beside यानी बाजू में. beside मीन्स बाजू में. My friend sat beside me. My friend sat beside me. Behind यानी कि पीछे. Kruti was sitting behind me. Kruti मेरे पीछे बैठी हुई थी. Kruti was sitting behind me. Preposition of direction. Okay, preposition of direction shows us the direction. Okay, जैसे कि कहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट को कहाँ पर वो जा रहा है. ठीक है. Preposition of direction are used to show, it indicates the direction of the movement to and end from a fixed point. यानी preposition of direction हमें क्या दिखाते हैं कि हम अपने एक फिक्स पॉइंट से या तो कहीं जा रहे हैं या तो कहीं से वापस आ रहे हैं. सो आइदर वी आर मूविंग और वी आर कमिंग बैक. सो it is used to show the direction of the movement and from a fixed point. Example: to, from, into, along, over, through, across and around. तो जो भी प्रीपोजिशन हमें नाउन या प्रोनाउन कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वेयर दे आर गोइंग. सो इफ दैट इज शोन. ओके, सो इन विच डिरेक्शन दे आर गोइंग. ठीक है. रिचार्ड केम इनटू द रूम. सो रिचार्ड्स डिरेक्शन इज coming inside. Okay, so Richard came into the room. Into is generally used to show motion or movement. ठीक है, मोशन दिखाने के लिए. The cat jumped into the box. The ball fell into the river. Into means inside. Okay, into का मतलब है उसमें चला जाना. So the ball fell into the river. river में चला गया. She poured some boiling water into the teapot. Okay, the man threw rubbish into the river. So into यानी उसके अंदर, उसमें. ठीक है. So she poured some boiling water into the teapot. तो teapot में डाला. सो ये सारे कनेक्टर्स हैं जो लिंक करते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को नाउन या प्रोनाउन के साथ. द बॉयज रैन अक्रॉस द रोड. अक्रॉस यानी ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, टू क्रॉस द रोड. सो द बॉयज रैन अक्रॉस द रोड. दिस शोज द डायरेक्शन के कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ. Around means moving around in a circle. Example: the cat ran around the stool chasing the mouse. ठीक है. Around यानी उसके आगे पीछे. Okay, so the cat ran around the stool chasing the rat. Preposition of modes of transport. modes of transport यानी ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं. ठीक है, ट्रेन है, शिप है, बोट है. तो हम अगर वो एक्सप्रेस करते हैं तब भी हम बाय लगाते हैं. ठीक है. स्टडी द एग्जाम्पल. शी वॉज गोइंग टू महाराष्ट्र बाय ट्रेन. तो यहाँ पर बाय ट्रेन का मतलब है वो हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने एक्सप्रेस किया. सो प्रीपोजिशन टू शो द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय. ठीक है, बाय या ऑन to, out of, etc. Studied about the kinds of preposition. We studied about the different preposition and when they are used.
but there is no tested formula or particular rule to state which preposition goes well with which word. ठीक है, कौन से सेंटेंस में कौन सा प्रिपोजिशन हमें ऐड करना है, वो आंसर के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस. ठीक है, कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज विल गाइड अस टू यूज़ करेक्ट वर्ड कॉम्बिनेशन. हमें मीनिंग समझना है हर एक प्रिपोजिशन का, और उससे हमें मीनिंग के हिसाब से ही, सिचुएशन के हिसाब से हर एक सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस होगा तो उसकी कंडीशन भी अलग होगी. तो उस सेंटेंस को समझो, प्रिपोजिशन के सूटेबल मीनिंग के अकॉर्डिंग उसे रखो. यही एक टेक्निक है. ठीक है, सो इसके अलावा आपको सेंटेंस पढ़ना है, आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है और नोटिस करना है हर एक सेंटेंस में कि कौन कौन सा प्रिपोजिशन है. अभी ये आपका टास्क है कि आपको रीडिंग करते समय आपको प्रिपोजिशन का ध्यान रखना है, प्रिपोजिशन रीड करना है और उसका लॉजिक समझना है. ठीक है, सो देयर इज़ नो फॉर्मूला फॉर डिसाइडिंग द प्रिपोजिशन. ठीक है, हमें जो सूटेबल लगता है वो हमें लिखना है, सूटेबल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द प्रिपोजिशन. और ये करने के लिए आपको जो थ्योरी है वो पूरा अपने टेक्स्ट बुक का रीड करना है और लिखना है अपनी फेयर बुक में. ठीक है, आपको सारे प्रिपोजिशन वाइज एग्जाम्पल लिखने हैं. ठीक है, यूजेस ऑफ ए एन, यूजेस ऑफ ऑन, एट, इन, अमोंग, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. ठीक है, यूजेस दिए हैं, एग्जाम्पल दिया है, तो वो सब आपको लिखना है. और ये हम जो 4 टाइप्स पढ़े हैं उसको रीड करना है. ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस 8 AM. तो यहाँ पर प्रिपोजिशन है वो सिंस है. ठीक है, प्रिपोजिशन सिंस है. सो यहाँ पर सिंस क्या डिनोट कर रहे हैं, टाइम. सिंस इज डिनोटिंग टाइम. द शॉप इज एट द लेफ्ट कॉर्नर. ओके, शॉप और लेफ्ट कॉर्नर उनमें लिंक कौन ज्वाइन कर रहा है, एट. तो एट है वो प्रिपोजिशन है, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए है. अभी एट है वो हम प्लेस के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है, और हम लोग टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं. सो कोई कोई ऐसे प्रिपोजिशन है जो मल्टीपल तरीके से यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, तो अलग अलग सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं, अलग अलग पोजीशन में. तो आपको पढ़ना है और डिसाइड करना है कि कौन सा प्रिपोजिशन यहाँ पर लगाना है. सो द शॉप इज़ एट द लेफ्ट कॉर्नर. वी वॉच्ड मूवीज लास्ट नाइट एट द मेगापोलिस. ठीक है, यहाँ पर भी एट है वो प्रिपोजिशन है. आपको पूछना है, आपको वर्ब को पूछना है, ये लोकेशन वाला है ना, मेगापोलिस इज अ लोकेशन, तो ये प्रिपोजिशन भी लोकेशन वाला आएगा. समझ में आ रहा है कि ये है ना मेगापोलिस, वो एक थिएटर का, एक सिनेमा हॉल का नाम है. सो वो एक लोकेशन है, एक प्लेस है, तो यहाँ पर प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस यूज करेंगे. वी वॉच्ड मूवी लास्ट नाइट वेयर वी वॉच्ड एट मेगापोलिस. सो द बॉय हिड बिहाइंड द डोर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्लेस. ओके, दिस sentence is also having the preposition of place. The boy hid. Where did the boy hid? Behind the door. So behind is the preposition. I hope you understood कि हमें कैसे preposition डिसाइड करना है, सूटेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करना है. उसके लिए हमें पहले बाइफर्केशन करना पड़ेगा, आपको भी बाइफर्केशन करना पड़ेगा. थ्योरी पढ़नी है, आपको रूल्स, आपको जो रूल्स तो नहीं कह सकते, पर आपको जो
पॉइंट्स दिए हैं वो लिखने हैं। उसके साथ साथ आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको लिखना है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन सा आएगा, टाइम में, ट्रैवल में, डायरेक्शन में, ऐसे एक चार्ट बनाना है। ठीक है, आपको चार्ट बनाना है, वो आप चार्ट बनाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आपको स्कूल के फ़ोन पे व्हाट्सएप करना है। पहले रफ बुक में करना है चार्ट, और उसके बाद जब मैं फाइनली आपको सेंड करती हूँ, ओके, वो आपको फिर फेयर बुक में ड्रॉ करना है। ठीक है, सो you have to read the chapter to get a better clarification of the concept, and you have to do practice. ठीक है, okay, so hope you have understood and hope you will follow. okay, आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो सब फॉलो करने हैं। अगर आपको ये चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप फ़ोन कर सकते हो, या डाउट सॉल्विंग सेशन का जो टाइम है उस टाइम पे स्कूल पे भी आ सकते हो।